हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो आप अक्सर डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है, उससे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन कहीं इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये जेई एडवांस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बच्चों, आप अक्सर क्वाइन को तो टॉस करते ही हो, क्रिकेट भी आप काफी खेलना पसंद करते होगे आई थिंक। तो यहाँ पर जे एडवांस में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक थिन सर्कुलर क्वाइन है बच्चों, जिसका मास कितना दे दिया है, 5 ग्राम दिया हुआ है, और इसका रेडियस 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इनिशियली एक हॉरिजेंटल प्लेन में रखा हुआ। अक्सर आप जब आप क्वाइन को रखते हो अपने फिंगर के टिप्स पे, तो हॉरिजेंटल प्लेन में ही रखता है, एक्स वाई प्लेन में। द क्वाइन इज टॉस्ड वर्टिकली। और आप टॉस करने के लिए क्या करते हो, क्वाइन को अपने जो थंब है उससे थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हो, यानी इम्पल्स उसको प्रोवाइड करा देते हो, ठीक है, बाई अप्लाइंग एन इम्पल्स। तो बच्चों, इम्पल्स भी दे दिया है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, फटाफट आप लिख लिया करो। यहाँ पर जे लिख लो। जे दे दिया है कितना बच्चों, √π/2 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है, राइट। और कितनी डिस्टेंस पर लगाया जाएगा, डायग्राम में दिखाया गया है 2/3 सेंटीमीटर पर लगाया जा रहा है। द क्वाइन जो है वो स्पिन होगा। आप जानते हो जब भी आप क्वाइन को टॉस करते हो तो क्वाइन जो है वो क्या करता है, स्पिन करता है, ठीक है, अपने डायमीटर के अबाउट स्पिन कर रहा है, और जेड एक्सिस के यानी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वापस से जो है बच्चों वो अपने सेम पोजीशन पे आ जा रहा है। मतलब आपके हाथ में वो आ गया, वापस से आपने क्वाइन किया, क्वाइन को टॉस किया, वापस से क्वाइन आपके हाथ में आ गया। तो बोल रहा कि इतने टाइम में जो है क्वाइन एन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसका एन का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन यार, डेली लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस, मतलब डेली लाइफ से रिलेट करके आईटी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यही तो आईटी की सबसे खूबसूरत चीज है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। बच्चों, आप देखिए कि ये जो है आप टॉस कर दिया, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, यानी यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, और इसके साथ साथ जो है बच्चों क्या हो रहा है कि ये स्पिन भी कर रहा है। आप देखते होगे अक्सर ये स्पिन भी करता है। तो यहाँ पर जो है ये रोटेशनल मोशन भी होगा। तो एक कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल का प्रॉब्लम है। किस चीज का प्रॉब्लम है बच्चों, ये समझ लेना, कंबाइंड रोटेशनल रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर इम्पल्स दिया हुआ बच्चों। तो इम्पल्स आपको याद होगा, इम्पल्स जो होता है वो मास इनटू होता है बेटा वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये इम्पल्स इम्पल्स जो है बच्चों, जे इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर ये पहले तो क्वाइन रेस्ट में था, आपने टॉस किया था, इसके पास कुछ वेलोसिटी आया गया, तो वेलोसिटी आ गया तो मोमेंटम हम लोग एम भी लिख दिए -0, और √π/2 इंटू 10⁻⁻² लिख दे रहा हूँ। मास का जो वैल्यू है बच्चों वो कितना है, मास जो दिया हुआ 5 ग्राम दिया हुआ बच्चों, 5 इंटू 10⁻⁻³ लिख रहा हूँ इधर, और इंटू वी लिख दे रहा हूँ बच्चों, और √π/2 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए इसको आप यहाँ पर 10⁻⁻² को इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू वी बच जाएगा बच्चों, और √π/2 बचेगा। तो जो वेलोसिटी आ जाएगा ये यहाँ पर 5/10 1/2 यानी 2√π/2 आ गया। ये आ गया बच्चों आपका वेलोसिटी, ठीक। दूसरा चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ये अगर आपका इस एक्सिस के अबाउट मान लो ये आपने एक स्विंग कर रहा है, मतलब स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो ये इम्पल्स जब हम लोग देंगे इम्पल्स, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम भी आएगा बच्चों। क्या होगा, तो एंगुलर इम्पल्स का अगर बात कर दिया जाए बच्चों, तो एंगुलर इम्पल्स जो है
वो L2 माइनस L1 होता है। तो यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स का अगर हम लोग बात कर दें, यानी ये जो हो जाएगा वो J और इंटू हम लोग R करेंगे, और यहाँ पर बच्चों L2 माइनस L1 इनिशियली तो रेस्ट में ही था तो जीरो होगा, ये I इंटू ओमेगा कर देंगे बच्चों। J का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया हुआ, अंडर रूट पाई बाई 2 दिया हुआ बच्चों, और इंटू 10 का पावर माइनस, मैं कर लेता हूँ कितना, 10 का पावर माइनस 2। आर जो है बच्चों कितने डिस्टेंस पर अप्लाई करना है, 2/3, तो 2/3 सेंटीमीटर में है, तो 10 का पावर माइनस 2 लिख दीजिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों। आई जो होता है वो होता है mr²/4 और इंटू ओमेगा। देखते जाइए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। तो अंडर रूट पाई बाई 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 और इंटू 2/3 और इंटू 10 का पावर माइनस 2 आ गया बच्चों। मास जो है 5 ग्राम है, यानी 5 इंटू 10 का पावर माइनस 3। आर स्क्वायर 4/3 यानी 16/9 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 16/9, और डिवाइड बाई मैं 4 कर देता हूँ, और 10 का पावर माइनस 4। आप सोच रहे हो सर 10 का पावर माइनस 4 कहाँ से है बच्चों, ये आर जो सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 मीटर में 10 का पावर माइनस 2 सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 2 मीटर होता है बच्चों। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं ओमेगा लिख दे रहा हूँ। एकदम ध्यान से सॉल्व करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी देखो ये 4 से बेटा 4 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से बेटा ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो गया, और ये भी आपका हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा और ध्यान से देखिए बच्चों, ये आ जाएगा 2, और यहाँ से ये 2 टाइम्स में आ गया, राइट। तो ये आ गया 10, यानी अंडर रूट पाई बाई 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 होता है बच्चों, यानी ये आ जाएगा 10 का पावर माइनस 2, यानी एक 10 गायब हो गया। बाई आ जाएगा कितना, 3, और इंटू आ गया बच्चों ओमेगा। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा जब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, तो ओमेगा का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3√π/2। कितना आ गया बच्चों, 3√π/2 इंटू 10 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम ध्यान से समझना जरूरी है। ये 4 में कैंसिल आउट हो गया था बच्चों, और ये 2 और 2 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये mr²/4 और इंटू ओमेगा मैंने लिखा था। ठीक, इतना बात आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ओमेगा जो हो गया बच्चों 3√π/2, और 10 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का बच्चों, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अब टाइम निकालने के लिए। क्वाइन जो है, ये क्वाइन को आपने यहाँ से टॉस किया, ये ऊपर जाएगा, वापस से नीचे आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हो बच्चों, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो कितना होता है, 2u/g, यानी 2/10, और वेलोसिटी जो हो गया वो अंडर रूट कितना हो गया, π/2 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन इतनी आसान हो गई कि आप पूछिए मत। ये टाइम आ गया। अब थीटा का हम लोग बात कर देंगे, तो थीटा जो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी होता है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, 3√π/2 इंटू 10 का पावर 2 हो गया बच्चों। ठीक, और ये आ गया 2/10 और √π/2, राइट। ये आपका वेलोसिटी आ गया। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, और ये आप 2 लिख लो इधर। ठीक है, अब यहाँ से जब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 3, और एक ये गायब हो जाएगा इधर से 3 और बाई 2 और इंटू पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 को कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों। तो ये आ गया आपका 3π/2, ये आ गया थीटा निकल के। तो जो थीटा होता है बच्चों, थीटा उसको हम लोग 2πn भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2π। तो ये आ गया 3π, और अच्छा एक यहाँ पर 10 भी था, सॉरी, तो ये 10 भी आपको लिखना है, ये 10 भी है। ये कितना हो जाएगा 10 और इंटू 2,
तो 2 से 2 मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, पाई से पाई जो है बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ गया, 30। तो ये जो हो गया आपका 30 रोटेशन जो है कंप्लीट करने वाला है इतने टाइम में। तो था ना बेहतरीन क्वेश्चन। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे ही एडवांस लेवल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।